हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, उम्दा होंगे और शानदार होंगे। प्यारे साथियों, आप लोगों ने ये 3 क्वेश्चन भेजे और आप लोगों ने पूछा है कि इन प्रश्नों की ट्रिक क्या होगी। बेशक दोस्तों, यदि आपको लाभ और हानि का पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट पड़ा हुआ है। फिलहाल यदि आप लोगों ने क्वेश्चन भेजा है तो बेशक मैं इन क्वेश्चनों का आंसर दूंगा और ट्रिकी कॉन्सेप्ट के साथ दूंगा। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। कंप्लीटली वीडियो को देखिएगा और इन क्वेश्चनों की मैं शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत उम्दा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इन प्रश्नों को कैसे करना है। वैसे देखिए, लाभ और हानि का मैं एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा ही चुका हूँ इनके पहले की क्लासों में, और आपको मैं बता देता हूँ कि कम या अधिक अंतर को प्रदर्शित करता है और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्लियर। आइए तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए हम मानेंगे 100। क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है तो 20% लाभ होगा दोस्तों। बात कहाँ पे पहुँच जाएगी? 120 पर, क्योंकि 20% इसमें मैं ऐड करूँगा, प्लस प्रॉफिट की बात कर रहा है, ऐड कर दूंगा तो 100 का 20% 20 होगा। वैल्यू कहाँ पे पहुँच जाएगी? 120 पर। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता, पहले से वस्तु 100 है, 20% अधिक पर खरीदा होता तो 20% में अधिक ऐड करूंगा तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 120। और फिर बोल रहा है 10% लाभ पर बेचा होता, 10% लाभ पर बेचा होता तो 120 का मैं 10% निकालूंगा दोस्तों, तो कितना निकलेगा? 120 का 10% कितना होगा? 12। इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आ गया? 132। देखिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 120 का 10% कैसे निकालेंगे? 120 गुणा 10/100, 2 0 कैंसिल, 12 कम 12, 12 रुपये आएगा। इसी तरह यहाँ पर हम करते 100 गुणा 20/100, तो दोस्तों 20 ही आता, 20 ऐड कर दिया था 120 आ गया। मेरी बात समझ में आ गई ना? अब देखो ये कितना आएगा दोस्तों? 132 रुपया। पहले का विक्रय मूल्य कितना है? 120। और मैंने भी आपसे बताया हार जीत, फेल पास, कम ज़्यादा, अधिक कम, ये सभी का सभी अंतर को प्रदर्शित करता है। तो प्यारे दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कितना होगा प्यारे दोस्तों? 12 रुपया होगा। ठीक है ना। और कितना दे रखा है? 100 अधिक रुपये। देख लीजिए 120 रुपये अधिक दे रखा है, तो 12 की यूनिट 120 है। यदि 12 की यूनिट 120 है, मुझे तो पता करना है 100 की, तो मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा। क्या करूँगा दोस्तों? 120 बटे ले जाऊंगा 12 गुणा करूँगा 100। 12 के पहाड़े में 10 बार, 12 दाम 120, 100 गुणा 10 करोगे मेरे प्यारे साथियों, 1000 आपका आंसर आ जाएगा। ये हुई ना कोई बात। ओनली 100 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को मारूंगा। मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ कि मैं यदि गणित पढ़ाई तो आपको ट्रिकी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा और ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमेशा आपके काम आने वाला है। मैंने क्या किया प्यारे दोस्तों? 100 माना, 100 पे 20% ऐड किया, 120 आ गया। क्यों? क्योंकि 20% लाभ पर बेचता है वो। अब देखिए कह रहा 20% अधिक पर खरीदा होता तो कितने में खरीदेगा? 120। और उस पर 10% लाभ पर बेचा होता तो 120 का 10% निकालूंगा, कितना आएगा? 12 ऐड कर दूंगा। 132 और 120 का दोनों का अंतर लूँगा, 12 आएगा। 12 की यूनिट 120, तो मुझे 100 की पता करना है, तो 120 बटे 12 गुणे 100 कर दूंगा, 1000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई ना? चलिए आई होप समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं देखूंगा अगला क्वेश्चन। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो ना, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको देने वाला हूँ। ठीक है ना। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना हो आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, परंतु काम होने पर ही कॉल करें, बेमतलब की कॉल ना करें। ठीक है ना। चलिए अब आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है
एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। अरे मेरे भाई, ऐसे प्रश्नों को तो ना बड़े दिल से कराया था मैंने। आपको क्या रखना है, 144 रुपये रख दीजिए। यदि लाभ है तो क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लाभ दे रखा है, लाभ शब्द लगा है ना, तो इसको ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ना है कि गुणा करें तो दोस्तों 144 आए और दोनों का अंतर कितना है प्यारे दोस्तों, अंतर आपका 10 आए। 18 8 144 होगा और 18 में 8 घटाऊंगा तो 10 आएगा। प्यारे दोस्तों अंतर आपका 10 ही होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, जो वैल्यू छोटी है ना उस पर इस 10 का गुणा कर दूंगा। तो प्यारे दोस्तों 8 गुणे 10 आपका कर दिया जाएगा, 80 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि 16 नहीं है 144 होता है, आप 16 गुणे 9 कर दो, तो कर तो दोगे परंतु 16 और 9 का जो अंतर होगा दोस्तों वो 10 नहीं होगा, वो 7 होगा। अंतर 10 का ही होना चाहिए। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर। तो इस प्रश्न का उत्तर 80 आ जाएगा। कल के दिन यहाँ पर यदि 96 होता तो 96 हो जाएगा, तो क्या करोगे, बोलोगे ये 96 है तो दोनों को गुणनखंड करोगे दोस्तों, 16 नहीं है 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, दोनों का अंतर 10 आएगा और दोनों को गुणा करूँगा तो 96 आएगा। तो बस इस 10 का गुणा छोटे वैल्यू पे कर देना है, तो उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम रखा है, बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हानि लग गया है। तो हानि की कंडीशन में क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। रवि एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है, जिससे उसको उतने रुपए की हानि होती है जितने की उसने वस्तु खरीदी थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यदि हानि लग जाए दोस्तों तो क्या करना है, देखिए 100, देखिए कितना है दोस्तों, 21 रुपये है। लाभ वाले में क्या करते थे, अंतर आना चाहिए था, और हानि वाले में योग आना चाहिए 10। देखिए 7 3 21 और 7 3 10। प्यारे दोस्तों हानि वाले में इसके दो आंसर होते हैं। इस 10 का गुणा इसमें कर दीजिएगा 7 में, और इस 10 का गुणा 3 में कर दीजिएगा, इसके दोनों उत्तर होंगे। 70 आ जाएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 30 आ जाएगा, इसके दोनों उत्तर होंगे। तो लाभ वाले में क्या करना है मेरे साथियों, लाभ वाले में आपको अंतर निकालना है 10 का, और हानि वाले में योग करना है कि 10 योग होना चाहिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए, और दोनों का योग कर दिया जाए तो आपका 10 आना चाहिए। ठीक है ना। और यदि आपको पूरा लाभ और हानि चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से एक बार पढ़ा दूंगा। फिलहाल मैं 1200-1300 वीडियो पढ़ा चुका हूँ दोस्तों मैथ की, तो आप लोग एक एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे लाभ हानि हो, चाहे संख्या पद बट्टा हो, साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरा टॉपिक मिलने वाला है एक तरफ से। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ इसी तरह मिलता रहूँगा, आपके जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को कराऊँगा, और अभी और 4-5 क्वेश्चन हैं उसको मैं अगले वीडियो में कराऊँगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।